नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी दुनिया देखती है कि कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने अलग अलग समुदाय, संस्कृति, खान पान और रहन सहन वाले लोग इतने प्रेम पूर्वक शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में हर राज्य की अपनी अलग खूबसूरती है, हर प्रांत की अपनी अलग चमक है। रंग बिरंगे इस देश में आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हर राज्य और जहाँ तक कि हर गांव और शहर का गणित भी हर लिहाज से बदलता रहता है। लोग पलायन करते हैं तो संख्या की अनिश्चितता लगातार बनी रहती है। आज़ादी के बाद से भारत में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में सीटों का जो बंटवारा है उसमें सीमाओं का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि ये सीमाएं आबादी के हिसाब से तय होनी जरूरी है। तभी सही मायने में हम एक निश्चित आबादी के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव कर सकेंगे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सरकार हर 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन करती है, जिसे भारतीय सीमा आयोग भी कहा जाता है। ये आयोग सीटों की संख्या में तब्दीली नहीं कर सकती, बल्कि ये जनगणना के बाद सही आंकड़ों से सीटों की सीमाएं तय करती है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीटों की संख्या आरक्षित करती है। परिसीमन आयोग की सिफारिशें लोकसभा और विधानसभाओं के सामने पेश की जाती हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह के संशोधन की अनुमति नहीं होती, क्योंकि इस संबंध में सूचना राष्ट्रपति की ओर से जारी की जाती है। परिसीमन आयोग के फैसलों को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 1952 से शुरू हुआ यह सफर आज भी लगातार जारी है। परिसीमन से जुड़ा ताजा मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए सिरे से सीटों का बंटवारा होने जा रहा है, यानी परिसीमन होने जा रहा है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में भी परिसीमन की मंजूरी दे दी है। तो आज विशेष में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिसीमन होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कौन से वो राज्य हैं जिनमें अभी परिसीमन होने जा रहा है, और जानने की कोशिश करेंगे कि परिसीमन आयोग के गठन और उसके कार्य क्या हैं। इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका पूरा इतिहास क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होने जा रहा है। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अब इस केंद्र शासित प्रदेश में 7 विधानसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का भी परिसीमन किया जाएगा। इन राज्यों में परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 1 साल के लिए या अगले आदेश तक इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इसमें से जो भी पहले हो उसी से उनका कार्यकाल निर्धारित होगा। कानून मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर और 4 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों को आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के मामले में तो कहा जा सकता है कि पुराना जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया है, जिसके कारण से वहाँ ज़रूरत पड़ी है। और बाकी और राज्यों में जनसंख्या में जो बदलाव होते हैं संसदीय विधानसभा क्षेत्रों में, उसके कारण वो ज़रूरत पड़ी है। परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत निहित शक्तियों से ही केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि परिसीमन आयोग
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। यानी परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश में नए सिरे से विधानसभा और लोकसभा सीटों को तय करेगा। पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 60 के तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में 111 सीटें थीं। इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती हैं। बाकी बची 87 सीटों में से 46 सीटें कश्मीर घाटी, 37 सीटें जम्मू और 4 सीटें लद्दाख में पड़ती थीं। लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद मौजूदा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल 83 विधानसभा सीटें ऐसी बसती हैं जिन पर चुनाव होते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें मिलाकर फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 114 हो जाएंगी। इस तरह के पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटें 83 से 90 हो जाएंगी, जिन पर चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया 1 साल में पूरी होने की उम्मीद है। राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और लद्दाख में 1 सीट है। जम्मू और कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था। में सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 2026 तक जो सीटें हैं वो बढ़ नहीं सकती। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ेंगी, बाकी किसी जगह पे सीटों में कोई फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में 7 सीटें बढ़ेंगी, जिसमें अनुसूचित जनजाति की सीटें बढ़ सकती हैं। और वैसे अनुसूचित जनजाति की सीटें और जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं उनमें फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या में फ़र्क पड़ता है। अब सवाल उठता है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ी। आखिरी बार परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत एक परिसीमन आयोग बनाया गया था। इसका मकसद 2001 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों का परिसीमन किया जाना था। लेकिन असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में उस वक्त परिसीमन नहीं किया गया। उस वक्त गठित परिसीमन आयोग ने इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के संबंध में परिसीमन अभ्यास और परिसीमन आदेश 2008 पूरा किया। इस साल 28 फरवरी को केंद्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन को स्थापित करने वाले अपने पहले के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। नोटिफिकेशन के रद्द होने के बाद इन राज्यों में परिसीमन का रास्ता साफ हुआ। परिसीमन कानून 2002 के प्रावधानों के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग के जरिए केंद्र सरकार का मकसद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है। आयोग जम्मू कश्मीर के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन और 4 पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं का भी पुनर्गठन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोक प्रतिनिधि व्यवस्था में किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक राजनीतिक प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा या विधानसभा में भेजा जाता है। इस व्यवस्था में नियमित अंतराल पर निर्वाचित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जरूरी होता है, ताकि समय के साथ होने वाली जनसंख्या बदलाव की वजह से प्रतिनिधि मूलक इस लोकतंत्र में जो है प्रभावित ना हो सके। इसके लिए समय समय पर लोकसभा और विधानसभाओं की राजनीतिक सीमाओं को रेखांकित किया जाता है, जो परिसीमन के तहत होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये परिसीमन होता क्या है और ये कैसे किया जाता है।
समय के साथ जब जनसंख्या में बदलाव होता है तब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय किया जाता है, यानी उनकी राजनीतिक सीमाओं को दोबारा से निर्धारित करना होता है। इससे ये तय होता है कि किस क्षेत्र के लोग किस विधानसभा या लोकसभा के लिए वोट डालेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को परिसीमन यानी सीमा निर्धारण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक सीमाओं का रेखांकन करना है। परिसीमन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में बिना छेड़छाड़ किए उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। लोकसभा या विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित यानी परिसीमन करने का मकसद जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। इस प्रक्रिया के चलते लोकसभा में अलग अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या और किसी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में बदलाव भी आ सकता है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना भी है ताकि चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को समान लाभ मिले। परिसीमन आयोग का जो मुख्य काम है वो सीमाएं निर्धारित करना है संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों की, और जिसके कारण जैसे जनसंख्या देखिए बदलती रहती है। कई बार क्या होता है तो कि एक विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें जनसंख्या बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लो 3 लाख हो गई, किसी दूसरी विधानसभा में 50,000 रह गई। तो उसके पुनर्निर्धारण के लिए जिससे कि सबको बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसके कारण से ये परिसीमन होता है। परिसीमन का उद्देश्य सभी मतदाताओं के लिए समान महत्व से मत डालने के अधिकार को सुनिश्चित करना भी है, यानी देश भर में जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करना ताकि एक नागरिक एक वोट की मूल भावना सुरक्षित रहे। साथ ही जनगणना के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी में हुए परिवर्तन के बाद उनके लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों के लिए दोबारा कोटे का निर्धारण करना। परिसीमन एक संवैधानिक जरूरत है क्योंकि संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में उसी अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा जिस मात्रा में वह देश की आबादी में योगदान करता है। राज्य के भीतर भी प्रत्येक जिले के लिए विधानसभा की सीटों के आवंटन में इसी नियम को आधार बनाया गया है। देखिए, इसमें सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 2026 तक जो सीटें हैं वो बढ़ नहीं सकती, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ेंगी, बाकी किसी जगह पे सीटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर में 7 सीटें बढ़ेंगी जिसमें अनुसूचित जनजाति की सीटें बढ़ सकती हैं, और वैसे अनुसूचित जनजाति की सीटें और जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं उनमें फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि उनकी जनसंख्या में फ़र्क पड़ता है। परिसीमन का कार्य एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। संविधान इसके आदेश को अंतिम घोषित करता है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अनिश्चित काल के लिए चुनाव को बाधित करेगा। जब भी परिसीमन किया जाता है तो उसके निर्धारण में कुछ घटकों का ध्यान रखा जाता है। इसमें क्षेत्रफल, जनसंख्या, क्षेत्र की प्रकृति, संचार सुविधा और अन्य कारण हैं। जनसंख्या इसका मेन आधार होता है। इसके अलावा देखिए, अगर जनसंख्या अनुसूचित जनजाति और जाति की मान लो अगर नहीं उनको कोई सीटें जैसे जम्मू कश्मीर में, वहाँ वो उनको आरक्षण उनसे मिल जाता है। और दूसरा, अगर जनसंख्या में बदलाव होता है, कहीं बढ़ गई जनसंख्या या कम हो गई, उसके हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं पुनर्निर्धारण, वो किया जा सकता है। परिसीमन के तहत सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को समान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमा को निर्धारित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है, उन क्षेत्रों को उनके लिए आरक्षित किया जाता है। ये सभी निर्धारण नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किए जाते हैं। वहीं परिसीमन आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर कर लिया जाता है। दरअसल परिसीमन के तहत पूरे राज्य को कई इकाइयों में बांटकर उस पूरे राज्य को कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है ताकि वहां के निवासी अपने अपने विधानसभा या फिर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना वोट डालकर
अपने पसंदीदा उम्मीदवार और सरकार का चुनाव कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। आपकी समस्या, आपकी तकलीफ, आपका अधिकार, आपका विश्वास। देखिए आपका कानून हर रविवार सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। On this edition of India as well, we will analyze the fluid situation in Afghanistan. What has been signed is not a peace deal. It is a managed US exit. Donald Trump has been trying to achieve the exit of US troops in terms of his election pledge. Now, Pakistan, being a border state and bordering Afghanistan, I think the Taliban has a huge advantage because it gets support. It will get all military, moral, physical, and financial support from Pakistan to counter the Afghan regime. But fundamentally, we will try to stop the Americans from withdrawing, delay it as long as possible, try to see whatever assistance can be provided to the Kabul regime from other elements of the international community, at least funding, perhaps Japan, the European Union. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष, और विशेष में आज हम बात कर रहे हैं परिसीमन की। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसे भारतीय परिसीमन आयोग कहा जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इसकी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। आइए जानते हैं भारत में अब तक गठित हुए परिसीमन आयोगों के बारे में। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण होता है। साथ ही जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों की संख्या भी बदल जाती है। परिसीमन कानून के तहत ही परिसीमन आयोग बनता है। इसका काम होता है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। जब तक ये अधिनियम नहीं होगा तब तक ये परिसीमन आयोग बन नहीं सकता। ये अधिकार आर्टिकल 82 है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत दिया गया है। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है, जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ ही संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होते हैं। इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनमें उनके द्वारा कोई संशोधन की अनुमति नहीं होती है। भारत में परिसीमन आयोग के गठन की बात करें तो इससे पहले 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 के अधिनियम के तहत 1952 में गठित किया गया, जबकि दूसरा परिसीमन आयोग 1962 के परिसीमन अधिनियम के तहत 1963 में गठित किया गया। इसी तरह तीसरा परिसीमन आयोग
1972 के अधिनियम के तहत 1973 में और चौथा परिसीमन आयोग 2002 के अधिनियम के तहत साल 2002 में गठित किया गया। अभी तक 4 आयोग रहे हुए हैं। ये 1952 में, 1963 में, 1973 में और एक 2002 में। ये अभी तक के 4 जो हुए हैं। 1952 में गठित पहले परिसीमन आयोग ने केंद्र के लिए लोकसभा और राज्यों के लिए विधानसभा सीटों की सीमाएं तय की थी। इस प्रकार गठित आयोग ने 1974 में लोकसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन किया था, जिसके अनुसार 530 स्थान राज्यों के लिए और 13 स्थान संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो भारत में जो जनसंख्या के आधार पर 1952 में सबसे पहली बार हुआ था और उसमें जो आपकी जो लोकसभा की सीटें थी वो तय की गई थी। 1976 तक लोकसभा की सीटें तय होती रही। उसके बाद ये 2002 तक बंद कर दी गई इसको और 2001 के सेंसस में हुआ। फिर लेकिन एक और अमेंडमेंट आया जिसके तहत 2026 तक इसको बंद कर दिया गया। इनकी सीटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लिमिटेशंस हुए इस तरह 76 तक तो बढ़ती रहीं, लेकिन उसके बाद रोक दी गई। चौथे परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने अपनी सिफारिश 2007 में तत्कालीन केंद्र सरकार को सौंप दी थी, लेकिन तब इसे लागू नहीं किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जनवरी 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑन पब्लिक अफेयर्स ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के कई राज्यों में परिसीमन लागू हुआ। कर्नाटक पहला राज्य था जिसमें परिसीमन आयोग 2002 की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा चुनाव हुए थे। 2002 का सबसे आखिर है, उसके तहत ही एक आयोग बन रहा है। आपका जो अभी का आयोग है 2002 के अधिनियम के तहत ही बन रहा है और जो अभी जम्मू कश्मीर और ये जो बाकी 4 राज्य हैं जिनका परिसीमन होगा संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का, इसी अधिनियम के तहत हो रहा है। संविधान के 84वें संशोधन के मुताबिक 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे तो उसके बाद ही लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है, लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के मुताबिक ही होगा। वहीं राज्यों की विधानसभाओं का परिसीमन 2001 की जनगणना के मुताबिक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर सीधे तौर पर हमसे 41 लाख लोग जुड़ चुके हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।